हमने कहा हमारी भी कुछ सेवा होनी चाहिए, तो ये सेवा हमारी यही है कि हम हर तट पे कथा सुना के प्रभु श्री राम को अर्पित करेंगे। और आप सभी जितने लोग भी इस माला से जुड़ रहे हैं, ये माला आप कहीं ना कहीं, ये आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। मैं आपको बताऊं, आज बहुत सुंदर भाव है, क्योंकि यहाँ पे दत्त अखाड़ा है, पीछे हमारे गुरु नानक देव जी महाराज का घाट साहिब है, और कल हम दर्शन भी करने गए थे घाट साहिब में। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप। तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब भी मैं कृष्ण के मंदिर में, गोविंद के मंदिर में जाती हूँ, तो मुझे गोविंद के रूप में गुरु गोविंद सिंह दिखाई देते हैं, और जब मैं गुरु गोविंद सिंह के पास जाती हूँ तो मुझे बंसी लेकर के कृष्ण कन्हैया दिखाई देते हैं। दोनों का एक ही स्वरूप है। मैं हमेशा से ना सजीवता में विश्वास रखती हूँ। हमने भगवान को बहुत पूजा है, बहुत चाहा है, बहुत माना है, लेकिन हम इस विडंबना में फंस जाते हैं कि मंदिर में बनाई हुई मूर्ति से तो बड़ा प्रेम करते हैं, और वो मूर्ति किसने बनाई? किसी मनुष्य ने, किसी कारीगर ने बनाई। उस मूर्ति के सामने हम इतना नाक रगड़ते हैं, इतना नाक रगड़ते, भगवान माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये मूर्तियां किसने बनाई? स्वयं परमात्मा ने। तो परमात्मा को भी लगता होगा कैसा पागल है, अपनी बनाई हुई मूर्तियों से तो इतना प्यार करता है और मेरी बनाई हुई मूर्तियों से नफरत करता है। हमें ऐसे लोगों ने सिखाया है। गुरु गोविंद सिंह ने समाज के लिए, जान के लिए अपने 4 पुत्रों को देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों की समाज में बहुत आवश्यकता है, और जब तक ऐसी विभूति देश में है, हमारा देश सदियों तक ऐसे ही खिलता हुआ, हंसता हुआ। देखो क्षिप्रा मैया, मुझे कल एक फोन आया लंदन से, तो बोले आप तो नदी के घाट पे बैठ के कथा कर रहे हो, वहाँ पे परमिशन मिल गई? मैंने कहा यहाँ थेम्स रिवर थोड़ी है, यहाँ पे क्षिप्रा मैया है, गंगा मैया है, हमें यहाँ परमिशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब माँ के पास बच्चा जाता तो माँ अपने आप गोद में बैठा लेती है और कहती है आओ तुम्हारा स्वागत है। वहाँ पे तो महाराज पानी भी अगर वहाँ का छू लो या कुछ कर लो, वैसे तो छूने को मिलता नहीं है, पर अगर आप बोट पे बैठे हो या कुछ कर रहे हो तो कोशिश करो अगर छूने की, तो फाइन लगा देते हैं। हमने कहा नहीं महाराज, हमारे यहाँ ही बहुत बढ़िया है, जहाँ मन लगे, यहाँ मन लगे, वहां मन लगे, यहाँ हमने किसी से परमिशन नहीं ली, लेकिन मैया की परमिशन है, फिर दुनिया में किसकी परमिशन लेने की आवश्यकता है? हाँ, वही है। तो एक बार पुनः प्रणाम। आइए 2 मिनट के लिए। देखो आज भूमिका बनाते बनाते इतना समय लग गया। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करें और फिर कथा में प्रवेश करें। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, मस्ती में झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए हम प्रभु को रिझाएंगे, भागवत कथा की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि भाव बहुत आवश्यक होता है। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, कहती हूँ कि राग नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अनुराग होना चाहिए। और जीवन में हमारे पास अनुराग आ गया तो कलयुग केवल नाम आधारा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल नाम संकीर्तन मात्र से सारे पापों का क्षय हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग है। आप लोगों को पता है, हम लोग कभी रोते रहते हैं ऐसे कि हाय मेरा बेटा ऐसा निकल गया, बड़ा कलयुग लगा है, बड़ा कलयुग लगा है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपने कलयुग में जन्म लिया। कई सतयुग, त्रेता, द्वापर में जन्म लेते तो क्या करते? क्योंकि कृति अध्याय ते विष्णु त्रेतायाम युजतौ मुखे द्वापरी परिचर्यानाम कलौ तद्धरि हरि कीर्तनम। आधा घंटा बैठ के तो आपसे कथा सुनी नहीं जाती, फिर यज्ञ हवन तप कैसे करते आप बताओ जरा। इसलिए बड़े भागी हो आप कि आपने कलयुग में जन्म लिया। हाँ, यहाँ पे तो दादी जी माला फेर रही है, पीछे से पोते ने रोना शुरू किया तो माला एक हाथ से फेरेंगी, दूसरे हाथ से चोट से थप्पड़ मारेगी, नालायक पूजा भी नहीं करने देता। अरे हमारा ध्यान माला में था कि पोते के रोने की आवाज में। ये कलयुग लगा, इसको कलयुग कहते। इसको कलयुग नहीं कहते कि अरे हाय ये हो गया वो हो गया। कलयुग ये है कि हमारी बुद्धि भी एकाग्र नहीं हो पाती प्रभु की ओर। इसलिए आइए बड़े एकाग्र मन से, बड़े प्रेम से, भाव से गाएंगे। भोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता
जरूर होगा, कई जन्मों से कोई तो रिश्ता नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता। तालियों की सेवा करते भाव से जय हो। श्री राधे। जब हम बार बार प्रभु के तीर्थों में जाते हैं, प्रभु के धाम पे जाते हैं, तो भगवान से एक छोटी सी शिकायत भी करते हैं। क्या? कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो छिप्रा तट पे, कभी बुलाते हो, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन, कभी बुलाते हो छिप्रा तट पे, कभी बुलाते। और शिकायत कैसी? अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर हो, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम दोनों हाथ उठा के सभी लोग भाव से, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दोनों हाथ उठा के, सभी पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, क्षिप्रा मैया की जय जय श्री राधे। जब हम ये महामंत्र का जाप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे कई लोग पहले कृष्ण से शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बचपन से जो मेरा परिवार है, हम लोग रामानंदी संप्रदाय से आते हैं, तो हमारे यहाँ राम जी से प्रारंभ करते हैं, और जो स्कॉन वाले हैं या कृष्णानंदी हैं तो वो कृष्ण से प्रारंभ करते हैं। तो वैसी आदत बनी, आगे राम बोलो या कृष्ण बोलो, सब एक ही हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमित्त, दोनों एक ही हैं। तो जब महामंत्र का हम जाप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन दरअसल हम इसमें राधा जी और सीता जी दोनों का स्मरण करते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो ये जरा विनोद की बात है, ऐसे ही प्रेम वाली बात है, ऐसा कोई इसको वैसे लेने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, पहले आपने देखा होगा नासिक में, नासिक आप लोग गए हैं, नासिक में भगवान का एक मंदिर है कालीराम, जी गए होंगे, है ना, काले राम का मंदिर है। तो राम जी को पहले कहते थे, ये मंत्र जो ऐसे बोलते थे कि काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। तो एक दिन राधा जी को और सीता जी को बड़ी गुस्सा आ गई, तो उनने कहा कि ऐसा क्या हो कि कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा ही कहो, अरे मानते कि आप काले हो, लेकिन ऐसे काले काले कोई कहता हमको अच्छा नहीं लगता। तो राधा जी को बड़ी गुस्सा आई, तो भगवान कृष्ण से चिंता जाहिर की, सीता जी को गुस्सा आई, राम जी से जाहिर की। तो राम जी ने कहा क्या किया जाए, तो सीता जी ने कहा ठीक है, थोड़ा सा ना रंग को ट्रांसफर कर देते हैं आपके अंदर। तो सीता जी है पीत वर्णी,
राधिका जी हैं स्वर्णवर्णी पीतवर्णी, तो दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा रंग ट्रांसफर किया किसमें, प्रभु में। तो राधा जी ने अपना थोड़ा सा रंग श्याम जी को दिया और सीता जी ने थोड़ा सा अपना रंग राम जी को दिया। तो क्योंकि मुझे पेंटिंग करने का भी शौक है, तो मैं बड़े अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब काला और पीला मिक्स करते ना तो हरा रंग आता है। इसलिए कहने लगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये ऐसा प्रेम का भाव है, विनोद का भाव है। कहते रहते महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। कल हम चर्चा कर रहे थे नैमिषारण्य के तट पे बैठ करके सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। भगवान की 24 अवतारों की जिज्ञासा की और भगवान की 24 अवतारों का कल हमने बखान सुना। वेदव्यास जी महाराज भगवान की 24 अवतारों में से एक हैं और जिन्होंने वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, महाभारत की पुनः संरचना कर दी, इतना सुंदर दिव्य गीता को संवाद कर दिया, सब कुछ कर दिया, 17 पुराण लिख दिए, पर मन को शांति नहीं हो रही है। बड़े विचलित रह रहे हैं, बड़े परेशान रह रहे हैं। उनके आश्रम में नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज एक छोटी सी बात हम आपको कहते हैं कि जब तक जीवन में संत का पदार्पण नहीं होता, संत नहीं आते, तो व्यक्ति जो है वो ऐसे ही भटकता रहता है। आपने इतना कुछ तो लिख दिया, लेकिन सब ज्ञान का भंडार लिखा, भक्तों के लिए क्या लिखा आपने? क्योंकि भक्तों को तो ये ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती, भक्तों को तो बस प्रेम की बातें समझ में आती। रसिक जनों के रस की बातें रसिक बिना